आरजेडी के उम्मीदवार, दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के उम्मीदवार, ऐसे में आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, कितना कड़ा मुकाबला है? नहीं, मैं जनता जो भगवान होती है और ये जो यूथ और छात्र हैं जो हीरो हैं, जो 16% वोट देंगे, आप नए वोटर को आप देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, उनको युवा और छात्रों की जो मानसिकता है और मधेपुरा का जो राजनीतिक मिजाज है वो समझ नहीं पाए। ये 1990 मधेपुरा को समझना, कोसी सीमांचल को समझना और उसका इस्तेमाल करना, वही उसी तरीके की बातें हैं। अररिया, किशनगंज, लेकिन वही युवा है तेजस्वी यादव, जिन्होंने आपको महागठबंधन में आने से रोक दिया। देखिए, मुझे नहीं पता युवा कौन होता है, ये आप भी जानते हैं। युवा का मतलब होता है जिसके पास विजन हो, क्रिएशन हो, क्रिएटर हो। युवा का मतलब होता है कि जो वो तो पार्टी चला रहा है आरजेडी, वो गैंग, किसी का गैंग कि वो नामुंदे हो सकते हैं। कोई एक गैंग था, अब वो उस पार्टी की बात आप ना करिए जो पार्टी कभी कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश, बड़े विचारधारों पर जनता दल बनी थी, टूटते टूटते विखंडित हुआ। फिर लालू यादव लंबे समय तक उस पार्टी के वारिस रहे, जिसको सेंटिमेंटल अटैचमेंट लोगों के साथ इस बिहार में हुआ, व्यक्ति के साथ। आज उसी की विरासत को उसी के फैमिली के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, लालू यादव को बहुत लूटने की और बहुत पैसे का लोभ लालच नहीं था। पैसे के लोभ लालच को जब कम उम्र में इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के मालिक हो जाए और सब मिलके बंदर बांट करे, पहले का बंदर बांट मामा, फिर भतीजा, फिर भगना, फिर भगनी, तो लालू यादव को इस हालात में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लालू यादव ने छटपटाहट के साथ कि क्या होगा, मेरे बाद बचेंगे कि नहीं, गठबंधन में गायब हो गए थे। नीतीश के साथ गठबंधन हुआ ही था किसी तरीके से कि हम अपने वारिस को किसी तरीके से स्थापित कर सके। स्थापित हो गए बारे में सर, मुझको लगता है कि जनता के बीच यदि ये लोग रहेंगे तो शायद इतनी नफरत जनता के भीतर होगी, इन स्थापित करने वाले, जिसको कि पहला सूट से, जिसको आप क्या कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि इतना अहंकारी कम उम्र में किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना, पार्टी के बुजुर्गों को रेस्पेक्ट नहीं देना और समाज के राजनीतिक विचारधारा। मधेपुरा का जो रिजल्ट आएगा, इससे ये तय हो जाएगा कि मधेपुरा में लालू यादव और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव का वर्चस्व है या फिर पप्पू यादव इस इलाके के में एकाधिकार है। नहीं, वर्चस्व की तो कोई बात ही नहीं है। मधेपुरा को आपने हमेशा जाति धर्म के आधार पर किया। अब अररिया, किशनगंज, कटिहार में हिंदू मुसलमान को आप करते थे, हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करते हैं। और जब पूर्णिया सीमांत मधेपुरा सुपौल आइएगा तो आप यहाँ जातीय आधार को आप करते रहते हैं। शरद यादव तो 20 साल यहाँ पर यादवों को गाली दे करके, यादवों को विलेन बना करके, जंगल राज कह के लालू यादव को फांसी दे दो, दे देना चाहिए, लालू यादव को सजा होनी चाहिए। तो शरद यादव की राजनीति नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार यहाँ आते थे स्थापित होने, इन ललबबुआ को क्या पता है? इनको तो दिल्ली में चौक चौराहा पर ये खेलते थे, इस डिस्को, उस डिस्को में, उस पब में, उस जगह एक गैंग हुआ करता था। न किताब से मतलब, न कॉपी से मतलब, बस बड़े बाप का बेटा था, पैसे अपूर्व थे, कॉर्पोरेट घराने के मालिक हो गए। मधेपुरा के चुनाव में ये तय हो जाएगा कि लालू यादव की छाती का असली वारिस कौन है। आप कहते थे कि हम वारिस हैं। सर, ये तय हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया की विचारधारा, जिसको लालू यादव ने, कई नेताओं ने, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सभी लोगों ने मिल करके बनाया था। बाद में वो विखंडित होता चला गया। कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर और जेपी लोहिया के वारिस अपने को नीतीश कुमार भी कहने लगे और फिर लालू यादव भी कहने लगे। नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से अत्यंत पिछड़ा महादलित करके राजनीति को कुछ दिन एस्टेब्लिश किया और ये बड़ी चालाकी से यादवों के, मुसलमानों के सेंटीमेंट को खड़ा रखा।
तो इसको आप जो कह लीजिए कि, लेकिन सच्चाई है कि कर्पूरी जी की विरासत की राजनीति में इन दोनों आदमी ने कमजोर भी किया और इन दोनों आदमी ने बिहार में उसकी राजनीति को, कभी कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, कभी आप बीजेपी और कभी कुछ नहीं हो कर सकते थे। तो मधेपुरा कोसी सीमांचल की जो राजनीति है वो सबको साथ ले चलने वाली है। ये नहीं कि आप किसी 2 जातियों से 3 जातियों से, यहाँ की राजनीति सब जातियों के समीकरण में क्या पप्पू यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं? सर यहाँ जाति ही तो नहीं है, यहाँ जाति नहीं रहती तो 3 बड़े उम्मीदवार यादव ही क्यों होते? मैंने तो पहले भी आपको कहा कि सर 22% यादव और उसके बाद मुस्लिम और जाति भी तो है। और यदि तो सिर्फ यादव ही क्यों? तो इसलिए कि सबसे बड़ी संख्याओं में है, जहाँ ज़्यादा जाति की बड़ी संख्या होती है। आज तक मुझे लगता है कि आप चले जाइए वहाँ सबसे बड़ी यानी कि जातिगत राजनीति टूटी नहीं है, वहाँ टूटने वाला नहीं है। औरंगाबाद में सबसे बड़ी संख्या राजपूत जाति की में है, लेकिन अन्य जाति हम तो ही गए जो इस बार सभी जाति ने गोलबंद होकर के वोट दे दी। तो आप इसको मान के चलिए कि मधेपुरा इस बार जाति धर्म मजहब खत्म हो गया। मधेपुरा में यह कहना जाति और ये भूल जाइए। अच्छा, जाति धर्म मजहब तो गए। आज चुनाव है, मौसम भी बड़ा सुहाना है, इस मौके पर आप गीत बड़ा अच्छा गाते हैं, कोई गाना सुनाना चाहते हैं? मैं गाना सुनाने की बात जहाँ तक है, मैं तो यही कह सकता हूँ, पॉलिटिशियन लोगों के बारे में मेरी साफ मान्यता है कि डेमोक्रेसी के लिए और मानवता के लिए लगातार सभी लोग खतरे हैं। और उसमें गाने की बात आप मैं इतने कह सकता हूँ कि एक गाना तो आप कई सारी चीज़ें गा सकते हैं, मैं इतने कह सकता हूँ कि एक आध्यात्मिक गाना गाऊँ, जमी आसमां तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा, मैं बंदा हूँ तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा, आफताब में तुम हो, हकीकत में तुम हो, तुम ही हो सब का प्यारा, जमी आसमां तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा, मैं बंदा हूँ तुम्हारा तुम्हारा जहाँ सारा। आवाज़ थोड़ी बच गई है क्योंकि चुनाव प्रचार लगातार कर रहे थे पप्पू यादव। बावजूद इसके ये गाना आध्यात्मिक उन्होंने गाया है और एक तरह से चुनाव प्रचार के बाद आज जब मतदान शुरू है तो अपने वोटरों को भी ये कह रहे हैं कि उन्हें ताकत दो, लेकिन मुकाबला कांटे का है, तिकोनीय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटर का रुझान किस तरफ होता है। हमारे सहयोगी विजय और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़।